वी आर द ओनली नेशन जो अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में कंट्रोवर्सीज करते हैं, उनके बारे में गलत अफवाह उड़ाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिशियंस उनके नाम को यूज़ करके अपने वोट बैंक को कैश करती हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई इंडिया की आज़ादी के लिए सावरकर ने लड़ी है, वो शायद ही किसी फ्रीडम फाइटर ने लड़ी होगी। बाबर, अकबर, हुमायूं जैसे लोगों को हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, लेकिन वीर सावरकर को वो जगह हमारे हिस्ट्री में नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। सावरकर की अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो इनका जन्म 28 में 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर एक छोटे से गांव में होता है। इनकी माँ राधाबाई और पिता दामोदर पंत, इनके 2 भाई और एक छोटी बहन थी। ये बच्चे बहुत छोटे थे, तभी किसी बीमारी की वजह से इनके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और इनकी पूरी फैमिली की टेक केयर इनके बड़े भाई गणेश सावरकर करते हैं। अर्ली एज से ही सावरकर रेवोल्यूशनरी विचारधारा के थे और शिवाजी से बहुत इम्प्रेस थे, तो अपने गांव में छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलकर उन्होंने एक मित्र मेला बनाई, जिसमें छोटे बड़े बच्चे मिलकर इस तरह के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में एक्ट करते थे, उनके बारे में प्लेस करते थे, ड्रामा करते थे। और सावरकर की यही कोशिश होती, जब भी ड्रामा होता था वो शिवाजी का पार्ट प्ले करते थे। जब ये बड़े होते हैं और बीए की पढ़ाई करने के लिए फर्ग्यूसन कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पे अगेन अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलकर, अपनी एज के लड़कों के साथ मिलकर एक सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं अभिनव भारत। ये सीक्रेट सोसाइटी इटली के मजनी से इम्प्रेस थी, जो मजनी ने बनाई थी, यंग इटली। इस सीक्रेट सोसाइटी का मेन एम था देश की आज़ादी के लिए लोगों को इकट्ठा करना, उनको अवेयर करना, एक सशक्त फौज बनाना। इन्हीं दिनों सावरकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के कांटेक्ट में आते हैं और बाल गंगाधर तिलक इनसे बहुत इम्प्रेस होते हैं। 1905 में बंगाल पार्टीशन के विरोध में सावरकर ने सबसे पहली बार स्वदेशी मूवमेंट चलाया था, विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। उस समय महात्मा गांधी इंडिया में भी नहीं थे और इसी मूवमेंट को महात्मा गांधी ने बाद में स्वदेशी आंदोलन करके चलाया था। सावरकर के इस एक्ट से कॉलेज से उनको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक के इंटरफेरेंस से और उनके जो को स्टूडेंट थे, जो उनके फ्रेंड्स थे, उनके प्रेशर से उनको कॉलेज में 10 रुपये के फाइन के साथ वापस लिया जाता है। तिलक के रिकमेंडेशन पे कृष्ण जी वर्मा सावरकर को स्कॉलरशिप देते हैं। इस तरह से सावरकर 1906 में लंदन जाते हैं और लंदन में जो इंडिया हाउस कृष्ण जी वर्मा ने बनाया था, जहाँ पे सारे रेवोल्यूशनरी जब वहाँ जाते थे, वहाँ रहते थे, तो वहाँ पे इंडिया हाउस गए। वहाँ पहले से लाला हरदयाल, मदन लाल ढीकरा, भगत सिंह, कई ऐसे रेवोल्यूशनरी वहाँ पे रह रहे थे। लंदन में रहकर सावरकर ने कई रेवोल्यूशनरीज़ के बारे में पढ़ा, यंग इटली के बारे में और ज़्यादा अच्छे से जाना, मजनी से बहुत इम्प्रेस थे। लंदन में सावरकर जी के कुछ आयरिश फ्रेंड बने, जिनकी वजह से इनको वहाँ की लोकल लाइब्रेरी में एक्सेस मिली। वहाँ पे कुछ ऐसे एविडेंस मिले, कुछ ऐसी डिटेल इन्होंने पढ़ी जो ये कहती थी, जिसका ये इशारा था कि जो 1857 का वॉर हुआ था, जिसको अंग्रेज सिपाही म्यूटिनी कहते थे, अंग्रेज़ों के हिसाब से जो 1857 का वॉर था वो एक सिपाही म्यूटिनी था। सिपाहियों के बीच में अनरेस्ट था और छोटी मोटी एक अनरेस्ट थी जो कि शॉर्टेड आउट हो गई है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहाँ रहकर सावरकर को ऐसा पता चला, ऐसे डिटेल्स मिले, ऐसे एविडेंस मिले जो ये दिखाते थे कि वो एक विद्रोह था सिपाहियों का देश की आज़ादी के लिए। इन्हीं एविडेंस को देखते हुए 1909 में सावरकर ने एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम था 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ब्रिटिशर्स के बीच में हड़बड़ी मच गई, हड़कंप मच गया कि अगर ये सच्चाई सामने आती है तो ज़्यादा दिन तक इंडिया में टिक नहीं सकेंगे, और इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि ये बुक पब्लिश हो। रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, बुक को पब्लिश नहीं करने दिया गया। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस के बाद ये बुक हैंड टू हैंड गई क्रांतिकारियों के हाथ में, और उस समय भीकाजी कामा जो फ्रांस में रहती थी, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस बुक को पब्लिश करने में। ये बुक सावरकर जैसे क्रांतिकारियों के लिए गीता जी साबित हुई, और इस बात को अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ये बुक पब्लिश हो, और उसके बाद से अंग्रेजों की हिट लिस्ट में आ गए सावरकर। 1909 में, उस समय सावरकर लंदन में थे, तो मदन लाल ढीगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारी, जिसके लिए उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, जो एक अभिनव भारत के मेंबर भी थे। कुछ समय के बाद नासिक के डीएम को भी गोली मारी जाती है, जिसको मारने वाले अनंत कनारे जो अभिनव भारत के मेंबर थे। तो इन दोनों को तो फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। इसके पीछे कहते हैं सावरकर का हाथ है। इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने जो आरोप लगाए, उसके हिसाब से सावरकर ने 20 पिस्टल सप्लाई करी थी, उन्हीं में से एक पिस्टल का यूज़ किया गया था इन दोनों को मर्डर करने के लिए। इस तरह से सावरकर पे भी आरोप लगाए जाते हैं, और 13 मई 1910 को उनको लंदन से गिरफ्तार किया जाता है।
शिप के थ्रू उन्हें इंडिया लाया जाता है और रास्ते में फ्रांस के मार्से पोर्ट पर सावरकर जो टॉयलेट का पोर्ट होल होता है उससे कूद कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सी शोर तक पहुंचते पहुंचते वहां पे ब्रिटिश पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और फिर से उनको अरेस्ट करके इंडिया ले आती है। वीर सावरकर को उनकी इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए ब्रिटिशर्स 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट देते हैं, 50 साल की कैद व मुशक्कत, जो ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। सावरकर को अंडमान निकोबार की जेल में रखा जाता है जो काला पानी की सज़ा के नाम से फेमस थी, और ये सज़ा उन लोगों को ही मिलती थी जो हार्डकोर क्रिमिनल्स होते थे। जेल में इनके साथ इनह्यूमन बिहेवियर हुआ। जितने भी ऑफिसर्स थे वो सब ब्रिटिशर्स थे और जितने काम करने वाले थे लोअर लेवल पे वो सब पठान थे। तो इनके साथ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ, सभी कैदियों के साथ होता था। और पूरे दिन में 2 कटोरी पानी पीने को दिया जाता था, गंदे बर्तनों में खाना दिया जाता था। कई बार बंधे हुए हैं तो इनके पेट खराब हो जाता था, वहीं पर ये अपना सारा काम करते थे। मतलब यू कैन नॉट इमेजिन किस तरह से वो काला पानी की सज़ा होती थी। सुबह से लेकर शाम तक नारियल तेल निकालने वाले कोलू में इनको चलाया जाता था, और अगर तेल कम निकलता था तो पिटाई होती थी। इसका साफ मतलब ये था कि ब्रिटिशर्स समझ गए थे कि सावरकर को तोड़ नहीं सकते हैं, उनको किसी भी तरह से कन्विंस नहीं कर सकते इन एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। तो उनको आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करने के लिए, उनको फिजिकली और मेंटली तोड़ने के लिए उनको काला पानी की सज़ा दी गई। लेकिन बीइंग बैरिस्टर सावरकर को अपने राइट्स पता थे कि एक कैदी के क्या राइट होते हैं। तो उन्होंने एक पिटिशन डाली, और पिटिशन उन्होंने अपने लिए सिर्फ नहीं डाली, अपने और कैदियों के जो उनके साथ रहते हैं तो उनके लिए भी उन्होंने कई बार पिटिशन्स डाली। इसी वजह से उनको जेल में भी, काला पानी की सज़ा में भी, जो उनके और कैदी जो थे साथ में रहते तो उनको बड़े बाबू कह के पुकारते थे। इस तरह से सावरकर और उनकी फैमिली ने करीब 6 पिटिशन्स डाली थी, लेकिन उनके सभी पिटिशन्स को रिजेक्ट कर दिया गया। उसी टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कुछ ऐसा हुआ कि सभी कैदियों को छोड़ा जा रहा था, फिर उन पे प्रेशर बनाया गया अंग्रेज़ों पे, तो फिर उन्होंने छोड़ा, लेकिन उसके बाद भी उनको रत्नागिरी के येरवड़ा जेल में रखा गया। 6 जनवरी 1924 को उनको फाइनली छोड़ा जाता है अपने घर के लिए। उस पर भी एक शर्त होती है कि ये अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, रत्नागिरी से बाहर नहीं जा सकते हैं और किसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, मतलब नज़रबंद रखा गया उनको। के बाद उन्होंने हिंदू महासभा का गठन किया और हिंदू रिलीजन में जो कुरीतियाँ थी, जो पुराने कस्टम्स थे, उनको उनके अगेंस्ट में काम किया, उनको ख़त्म करना चाहते थे। छुआछूत, डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट सिस्टम को बिल्कुल भी ख़त्म करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने गांव में एक मंदिर बनवाया जिसमें सभी कास्ट के लोग एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, मंदिर में पूजा कर सकते हैं, और वो इस प्रैक्टिस को फॉलो भी करते थे। 82 की एज में 1 फरवरी 1966 को उन्होंने एक उपवास लिया अनटू डेथ, और ये किसी कॉमन आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। 26 फरवरी 1966 को उन्होंने अपने प्राण त्यागे। जहाँ कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वो जेल के बाहर इसलिए आना चाहते थे क्योंकि वो जेल के अंदर रहकर देश के लिए वो काम नहीं कर सकते हैं जो वो बाहर रह के कर सकते हैं। वहीं कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि क्योंकि वो जेल की सज़ा से टूट चुके थे इसलिए वो जेल के बाहर आना चाहते थे। नो डाउट उनकी लाइफ पूरी कंट्रोवर्सी से भरी हुई थी, लेकिन आप इस बात से भी डिनाई नहीं कर सकते हो कि आज़ादी के लिए जो काम उन्होंने किया वो शायद ही किसी फ्रीडम फाइटर ने किया होगा। सावरकर ही थे जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इंस्पायर किया था आर्मी खड़ी करने के लिए, फ़ौज खड़ी करने के लिए। उनसे इंस्पायर होकर ही नेताजी ने एक फ़ौज तैयार करी थी, और वही रीज़न था अंग्रेज़ों का इंडिया छोड़ने का। जहां बीजेपी और शिवसेना उनको अपना आइडल मानती है, वहीं बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो उनको डरपोक कहती हैं। वी ऑल आर ईगरली वेटिंग फॉर ए मूवी सावरकर, जिसमें रणदीप हुड्डा मेन रोल प्ले कर रहे हैं। एंड थैंक यू विक्रम संपत, जिनकी बुक की वजह से लोगों में ये अवेयरनेस है, ये सच्चाई बाहर निकल कर आई। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।